कभी भी किसी दूसरे की बातों में आकर के आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये बात श्री राम समझाते हैं और उनसे ये गलती हुई है, ये भी बताते हैं लक्ष्मण को। जी हाँ दोस्तों, चाहे प्रलोभन हो, चाहे तारीफ हो, विनती हो या फिर कोई कटु वचन हो, आपको कभी भी दूसरे चाहे आपका अपना हो, उसके उन शब्दों के प्रभाव में आकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो आप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों कर गए। इसलिए लक्ष्मण रो रहा है और राम भी रो रहे हैं, मगर खुद के आंसू पोंछ करके अपने भाई जो कहता है कि मार डालो उसे वरना वो खुद को मार डालेगा, उससे पाप हो गया है। उसकी वजह से उसकी माता सीता ना जाने कहाँ कष्ट में है, इसलिए मार डालो, ऐसे विचार उसके मन में आ जाते हैं। क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनों के साथ में मस्त भी होंगे, क्योंकि यही होना भी चाहिए। इसलिए अपनों के साथ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। अब बात कर लेते हैं हम श्रीमद् रामायण की। श्रीमद् रामायण में हमने देखा माता सीता अब कोई साधु वापस लौट जाए खाली हाथ, वो भी जब रघुकुल की हो बात, तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए भीतर जाती हैं, ले आती हैं फल। मना करता है साधु कि भाई वो तो अंदर नहीं आएगा, आपने कह दिया, मगर बाहर जहाँ खड़ा है उससे आगे आकर के भी वो ये भिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसका भी तो आत्मसम्मान है। अब माता सीता आगे बढ़ती हैं और उसे वो फल देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अब वो कहता है, जब उन्होंने कहा कि रुक जाइए और लीजिए, वो कहते हैं हाँ तुम सुंदरी हो, तुम्हारी बात पर मैं कैसे टाल सकता हूँ। अब माता सीता को थोड़ा अचरज सा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। फिर वो कहती, जब वो रावण ने कहा कि मतलब उस गुरु के भेष में, संत के भेष में, साधु के भेष में जब रावण था, वो कहता है कि देवी आप तो तीनों लोकों की देवी हैं, रानी हैं, मतलब कि स्वामिनी होनी चाहिए। वो कहती हैं बिल्कुल मैं ऐसी ही हूँ, क्योंकि मेरे पति राम हैं। वो कहते हैं राम तो वनवासी है, उसने तुम्हें क्या दिया है, यहाँ वन में ले आया, 2 वक्त का भोजन तो अच्छे से दे नहीं सकता। अब माता सीता क्रोध से भर रही होती हैं, फिर कहती हैं तुम कौन हो, अपने असली रूप में आओ। वो जान जाती है साधु तो है नहीं। अब रावण अपने असली भेष में आता, कहता है ठीक है सुंदरी, भला तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। अपनी असली भेष में आता है, रावण होता है। अब माता सीता के हाथ से वो थाल गिर जाती है जिसमें फल लेकर गई थी साधु के लिए, और कहती है छल कर किया है तुमने, तुम धोखेबाज हो और राम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब माता सीता तुरंत लौटना चाहती है, हालांकि वो डर गई हैं, उन्हें वक्त लगा, लेकिन संभल करके फिर क्या कोशिश करती हैं कि वापस उस लक्ष्मण रेखा में चली जाए, मगर रावण उनका हाथ पकड़ लेता है। बहुत कोशिश करती है माता सीता, मगर वो जाने नहीं देता, और ये भी कहता है कि मर्यादा की रेखा हो या फिर ये लक्ष्मण रेखा, एक बार जब कोई इसे लांघ जाए तो फिर ये बेअसर हो जाती है। लांघ गया तो लांघ गया, और आप लांघ चुकी हैं। अब माता सीता उसे खूब कहती हैं कि उनके पति श्री राम आ जाएंगे और तुम्हें बख्शेंगे नहीं, वक्त रहते यहाँ से चले जाओ, यदि अपने प्राणों की सलामती चाहते हो तो। वो हंसता है, कहते उससे कौन मार सकता है, जिसका दास हो काल भी। अब अपनी वीरता का बखान करता है और फिर माता सीता को उठा करके ले जाता है अपने पुष्पक विमान में, और दौड़ते हुए आ रहे होते हैं राम और लक्ष्मण, क्योंकि वो जान चुके हैं कि माता सीता और भगवान श्री राम की पत्नी सीता खतरे में है। बहुत तेज़ गति से दौड़ते हुए आते हैं, मगर क्या पाते हैं, माता सीता कुटिया में नहीं होती है। रोने लग जाते हैं लक्ष्मण। राम के भी आंसू नहीं थम रहे हैं, मगर भाई के लिए आंसुओं को रोकना पड़ता है, और ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर कि तुम उस तरफ ढूंढो, मैं उस तरफ ढूंढता हूँ, यही उनका चल रहा होता है, मगर माता सीता नहीं मिलती है। भगवान शिव भी बहुत क्रोध में भरे हुए होते हैं। माँ दिखाते हैं कि माँ पार्वती भी गुस्से में है और उनको बता रहे होते हैं, दुखी भी है माँ पार्वती। और शिव शंभू कहते हैं रावण ने अब हद कर दी है, अब उसने विनाश को, खुद के विनाश को जो है न्योता दे दिया है, और कितना दुख झेला है। फिर वो ये भी बताते हैं कि राम ने जो दुख झेला, सीता ने दुख झेला, लेकिन अब जो कर रहा है रावण, वो खुद के विनाश को दावत दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं चाहे
इंसान हो या फिर भगवान, किसी को भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए और उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी नारी की इच्छा के विरुद्ध उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और रावण ने हरण कर लिया है माता सीता का, तो वो भुगतेगा। बहुत गुस्से में होते हैं शिव शंभू भी, और फिर दिखाते हैं कि लक्ष्मण कहता है कि उसे मार डालो भाई, मार डालो। क्यों रो रहा होता है, बहुत रो रहा होता है। फिर वो राम समझाते हैं, अपने आंसुओं में पहुँच करके, लक्ष्मण के आंसू पहुँच कर बताते हैं कि भाई देखो, वो कहते हैं तुम्हारी गलती है तो मेरी भी गलती है। तुम कटु शब्द नहीं सुन पाए और मैं आग्रह नहीं टाल पाया सीता का, तो गलती मेरी भी है। लेकिन अब हमें, वो कहते हैं कि राम को लक्ष्मण की आवश्यकता है, ढूंढेंगे। क्यों वो कहते हैं ढूंढेंगे, हम माता सीता के लिए कहते हैं आपकी माता को हम ढूंढेंगे। और अब यही सुधार हो सकता है कि हम जल्द से जल्द सीता का पता करें आखिर वो कहाँ है और उसे सही सलामत ले आए। तो रोना बंद करो और धैर्य से, बुद्धि से काम लो लक्ष्मण। और वहाँ गरुड़ ने देख लिया है, पक्षीराज गरुड़ ने, कि भाई रावण सीता माता का हरण करके जा रहा है। अब पुष्पक विमान में होता है, माता सीता वहाँ होती है, उसे फिर कहती हैं तुम अपने अंत को दावत दे रहे हो, लक्ष्मण राम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो कहता है यदि वो वीर होगा तो वीरगति प्राप्त कर लेगा, और यदि आम बालक है तो फिर यूं ही मारा जाएगा, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। अब पुष्पक विमान हिलता है। रावण देता एक बड़ा सा पक्षी होता है और उसने उसके पुष्पक विमान को हिला दिया है। अब वो कहता है तुम अपने मौत के मुंह में आ गए हो, तुम रोकोगे मुझे, एक पक्षी रोकेगा। वो कहता है देखो रावण, तुमने गलत किया है, ये तो माता पिता छोड़ दो। वो कहता है अच्छा, अब पक्षी भी बोलने लग गए, तुम समझाओगे मुझे, मारे जाओगे। कहते हैं बिल्कुल, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, तुमसे जीत नहीं सकता, लेकिन वक्त तो ले ही सकता हूँ। वो कहते हैं जब तक प्रभु राम यहाँ आते हैं तुम्हें रोक सकता हूँ, आगे नहीं जाने दूंगा। और अब दोस्तों, दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ने वाली है। गरुड़ ने बता दिया है कि वो माता सीता के पिता तुल्य हैं, राजा दशरथ के मित्र हैं, और मानवता के नाते भी, इंसानियत के नाते भी और धर्म के नाते भी उनका फ़र्ज़ बनता है मरते दम तक एक स्त्री की लाज की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना। इसलिए वो लड़ेगा। और अब रावण लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ प्रभु राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं माता सीता को ढूंढने के लिए। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये गरुड़ बताता है, समझाता है कि प्रयास सदैव करने चाहिए। भले आपको लग रहा हो कि आप तो बहुत छोटे हैं और जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक चींटी भी हाथी को गिरा देती है। एक छोटी सी छीनी की चोट लग लग करके बड़ा से बड़ा पहाड़ गिर जाता है, टूट जाता है। तो प्रयास करते रहने चाहिए।